हाँ भाई, नमस्कार। भास्कर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे, अपन पढ़ चुके थे कैलकुलेशन में 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग। उसमें से मैंने बता दिया था कि 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से किया जाता है। अब देखेंगे 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट, जैसे 98 है, 98 का स्क्वायर करना है भाई। इनका यूज क्या है, इनसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, इसलिए इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो 98 का स्क्वायर सबसे पहले देखेंगे अपन। 98 का स्क्वायर, 98 ये 100 से कितना कम है ये देख के चलेंगे अपन। 100 से कितना कम है, 2, तो 2 का ही स्क्वायर कर देंगे। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। लेकिन हमको हमेशा 2 अंक लिखना कंपलसरी है। कितने अंक लिखना जरूरी है, 2 अंक लिखना जरूरी है। तो 2 अंक लिखना जरूरी है, तो हम 4 की जगह लिखेंगे 04। कितना लिखेंगे, 04। जितना ये कम है, 100 से कितना कम है, 2 को ही 98 में से कम कर दो। 98 में से 2 गए तो कितने बचे, 96। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अपन को लेना है 96। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। 100 से कितना कम है, 4। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 16 में 2 अंक है, तो कोई 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमको हमेशा ये ध्यान रखना है, शुरुआत में 2 अंक लिखना जरूरी है। कितने अंक लिखना जरूरी है, 2 अंक लिखना आवश्यक है। अब आप देखिए, 96 में से हमको कितना घटाना है। ये 100 से कितना कम था, 4 कम था, तो 96 में से 4 ही कम कर देंगे। 96 में से 4 कम हो गए तो कितने हो गए, 92। इसका आंसर आएगा 92, 16। और देख सकते हैं अपन, और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 97 ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 4, 99 भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 99 की जगह कर लो 93, 91 ले लो, ये लो। ये 5 एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। ये 100 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 को क्या लिखेंगे हम, 09 लिखेंगे। 2 अंक लिखना कंपलसरी है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे हम, 09 लिख देंगे, ठीक है। यानी 97 100 से कितना कम है, कितना कम है, 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 9 में 2 अंक नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से 0 लगा देते हैं। अब 97 में से कितना कम करेंगे, 3 ही कम करेंगे। 97 में से जैसे ही 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 94 आएगा। 9409 इसका सटीक आंसर होगा। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं अपन। 93 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 7 कम है। कितना कम है, 7। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। कितना हो जाता है, 49। अब 49 में 2 अंक है, तो 0 लगाने की अपन को कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 93 में से कितना घटाएंगे, 7 ही घटाएंगे। 93 में से 7 गए तो बचे आपके 86। कितने बचे, 86। 86 49 इसका सटीक आंसर होगा। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81। अब 100 इसमें से कितना ही कम करना है अपन को, 9 ही कम करना है। 91 में से जैसे ही 9 कम करेंगे अपन, 91 में से 9 कम करेंगे तो 82 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका सटीक आंसर होगा। ये इनके चारों के आंसर हो गए। फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ, और ये हो गया आपका फिफ्थ। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ये देखिए 6 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 92 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7, 94 ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 8, 96 ले लिया। 96 तो आ चुका है, 99 ले लिया। ये 95 का भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लिए 89 ले लिया।
और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, 88 ले लेते हैं, ये लो। अब अपन आसानी से कर सकते हैं इनको। ये 100 से कितना कम है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसको हम लिख देंगे 64, ये लो 64। 92 में से 8 ही कम करना है, कितना कम करना है 8 ही कम करना है, तो 92 से 8 गए तो कितने बचे 84 बचे, कितने बचे 84 बचे, 84 64 8464 आंसर आ गया। इसको देखो ये कितना कम है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36। 94 में से आप 6 ही कम कर दो, 94 में से कितना कम करेंगे 6, तो आपका आ जाएगा 88, कितना आ जाएगा 88, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसको देख लो आप, 99 को भी कर सकते हो सॉल्व। ये 1 कम है और 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 अंक लिखना जरूरी है, तो हम क्या लिख देंगे 01, कितना लिख देंगे 01। 99 में से 1 ही कम कर दो, कितना हो गया 98, 98 इसी प्रकार इसको देख सकते हो। 89 कितना कम है 100 से, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, 100 से कितना कम है 11 कम है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना होता है 121। अब 121 में कितने अंक आ गए 3, और हमको लिखने कितने 2, तो 121 की जगह हम लिखेंगे 121 की जगह हम लिखेंगे कितना लिखेंगे 21, और हासिल के रूप में 1 लगा देंगे, किसके रूप में लगा देंगे हासिल के रूप में लगा देंगे, कैरी लगा दिए। अब 89 में से कितना कम करना है हमको 11 ही कम करना है, 11 कम करेंगे तो 89 में से जैसे ही 11 कम करेंगे तो 78 आएगा, कितना आएगा 78, और एक हासिल का वापस से जुड़ जाएगा। हासिल हमेशा जुड़ती है, देखो ध्यान रखना, हासिल हमेशा जुड़ती है, तो इसको हासिल के रूप में जोड़ देंगे। जैसे इसमें से 11 कम करेंगे 78 आएगा, 78 में वापस से 1 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। इसका सटीक आंसर आएगा 7921, ये इसका आंसर होगा। अब अपना बचा क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी देख लो। ये कितना कम है 12 कम है, ठीक है, कितना कम है 12 कम है, ठीक है, कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। वही देखा 144 में कितने अंक आ गए 3, तो हमको कितने लिखने हैं 2 ही अंक लिखने हैं, यानी हम कितना लिखेंगे 44, और हासिल में 1 लगा देंगे। इसमें से जैसे ही 12 कम करेंगे तो अपना देखो 88 में से 12 कम करेंगे तो अपने आएंगे 76, कितना आएंगे 76, और एक हासिल का वापस से लग जाएगा तो 77, 7744 इसका सटीक आंसर होगा। इस प्रकार से हम 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं, और भी छोटी ले सकते हैं अपन, जितना अपन ले सकते हैं 75 तक की संख्या ले सकते हैं। इसके बाद में अपन फिर किसके देखेंगे 100 के आसपास वाली संख्या होगी, फिर अपन देखेंगे 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला। 999 का स्क्वायर है, यानी 999 का स्क्वायर करना है, तो अपन वही सिस्टम में 999 में से कितना कम कर देंगे 1 कम कर देंगे, तो 999 में से जैसे ही 1 कम किया तो अपना आया 998, कितना आ गया 998। अब देखिए आप 998 ये आ गया। अब अपन को ये देखना है 8 से पहले कितने 9 है, 8 से पहले कितने 9 है, तो 8 से पहले यहाँ पे देखते हैं कितने 9 है 2, तो 2 ही 0 आ जाएगी, और लास्ट में फिक्स है 1 आएगा, तो 998001 इसका सटीक आंसर होगा। इसी प्रकार से और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और देखते हैं जैसे 4 टाइम 9 है, कितने टाइम है 4 टाइम 9 है, तो हम लिखेंगे 9999 में 1 कम करके लिखना है, तो 999 और ये हो जाएगा 8। अब आप देखो कितने 0 आएंगे, 8 से पहले कितने 9 है 3, तो कितने 0 लग जाएंगे आपके 3 0 लग जाएंगे, और लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ये। और देख सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर और भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये लो, अब की बार 5 टाइम ले लेते हैं, 5 टाइम 9 ये लो, 99,999 में 1 कम करके लिखना है, तो 99,998 आ जाएगा ये लो। मतलब 5 9 है तो 4 9 तो एज जाएंगे, लास्ट वाला 8 का बन जाएगा। अब 8 से पहले कितने 9 है उतनी 0 लगानी है, तो कितने 9 है 4, तो 4 ही 0 लगानी, लास्ट में लिखना है। इस प्रकार से जिन संख्याओं का अंक 9 है
प्रत्येक अंक 9 का अंक है, उनका हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है वो क्वेश्चन में देखते हैं। देखो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं। ये यहाँ तक तो अपन ने देख लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये लो। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए में 99, बी में 98, सी में आपका 0 और डी में हो जाएगा आपका नन, निम्न में से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। अब एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं आपसे डायरेक्ट कि 99 का स्क्वायर निकालो, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, सरलीकृत रूप है, उसका आंसर कितना आएगा ये देखना है अपन को। तो सबसे पहले हम इसको फोकस करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए अपन 99 गुना 99 करेंगे। ये कैसी भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जाता है। साधारण भिन्न में बोल सकते हैं, साधारण भिन्न में बदलना है तो इसको इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ेंगे, तो इसको इससे गुणा करना है, यानी 99 को 99 से गुणा करना है। इसका मतलब 99 का स्क्वायर हो गया, और 99 का स्क्वायर अपन अभी कर चुके हैं, 9801 आएगा, प्लस इसमें कितना जुड़ेगा 98 जुड़ेगा, अपॉन क्या चल रहा है आपका 99, और इनटू में क्या होता है 99। अब ये 99 से 99 आसानी से काट सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस 99 को इससे काट देते हैं और ये अदर में लटक जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो पाता। तो इसलिए ये ध्यान रखना, पहले मिश्र भिन्न को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में काटा जाता है। बहुत से यहीं काट दिया। अब ये तो अदर में लटक गया बेचारे का, कहीं ठिकाना नहीं रहा, नहीं उसके साथ में रहा नहीं इसके साथ में रहा, ऐसा हो गया जैसे मकान का बेसमेंट ही खत्म कर दिया। तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको, यानी 99 को 99 से गुणा करके प्लस 98 करेंगे, और 99 गुणा 99 करना अभी बता चुका हूँ मैं आपको। 99 को 99 से गुणा करेंगे तो 980 बनाएगा, प्लस 98 बटे में 99, 99 से 99 कैंसिल। बहुत से क्या डायरेक्ट काट देते हैं, जो कि गलत है। डायरेक्ट काट दिया तो फिर इसका कहाँ, पहले ये मिश्र भिन्न सॉल्व होती है उसके बाद में करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत से इससे डायरेक्ट काट देते हैं या इससे काट देते हैं, इनके बीच में जो चिन्ह छुपा हुआ होता है वो प्लस का चिन्ह होता है। क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो पहले इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसको पूरी मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे फिर काटेंगे, ये कट गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है ये तो आराम से कट चुका है, ये जो है माइनस का है और ये किसका है, प्लस का, तो इसको इससे भी काट सकते हैं आराम से। अब हमारे पास में क्या बचा 98, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये लो सटीक आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या आया 98 होगा। कितना होगा 98।